कि हमारे भाई शर्मा जी ने मुझे याद किया और जब इनका मैसेज मुझे मिला तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा जरूर। यद्यपि आज मेरा आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, स्टेशन से लौट के आए आप। मगर इतनी खूबसूरत किताब और मैं सतना चला गया था, सतना से लौट के आया और मुझे था कि नहीं कोई सिनेमा पर लिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी किताबें साहित्य पर ही छपी और साहित्य पर मैं 35 साल पढ़ाता भी रहा, उस ग्रेजुएट कॉलेजेस में पढ़ाता रहा। और जब मैं हुआ तो मैंने कहा जिस लिखने का कोई सम्मान ना करे, जिस लिखने से कुछ धन की प्राप्ति ना हो, वो लिखना निरर्थक है। और लेखक कहे कि आपकी किताब पढ़ता कौन है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं। मुझे बहुत दोस्त मिले, मुझे किताबों पर लिखने से बहुत पैसा मिला जितना कोई लेखक। एक अभी कार्यक्रम हुआ था यहीं आकाशवाणी भवन में, उसमें एक बहुत बड़े कवि ने कहा कि आजकल तो हिंदी के ऐसे लेखक हैं जो लाखों में पा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ठीक है, ये होना चाहिए। और जब आप कुछ काम करते हैं तो उस काम का पारिश्रमिक मांगने का आपको अधिकार है और ये आपको मांगना चाहिए। और ये लिख रहे हैं, ये चाहते तो साहित्य में बहुत बढ़िया काम करते और साहित्य में भी नाम होगा, मगर मैं कहता हूँ कि सिनेमा साहित्य ही है, साहित्य की सर्वोत्कृष्ट विधा है। क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, नाटक को साहित्य की सबसे अच्छी विधा माना गया था, सबसे महत्वपूर्ण विधा माना गया था। और सिनेमा आज के युग का नाटक ही है। ये नाटक जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों लाखों लोग तक पहुंच रहा है, जो आज नहीं मान रहे हैं वो कल मानेंगे। और ये मानते हैं कि आज जो भाषा आ रही है उस भाषा का परिष्कार भी यदि कोई करेगा तो सिनेमा ही करेगा। आज पाठक नहीं है, बड़े बड़े प्रकाशक कहते हैं कि हम 200 प्रतियाँ छापते हैं, हम 250 प्रतियाँ छापते हैं, मगर किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आपकी किताब की हम 200-250 प्रतियाँ छापते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत किताबें इनकी छपे और बहुत बहुत लोकप्रिय हों। मैंने फिर बधाई देता तो भी कुछ अंश अगर हम दे पाएंगे हमारी इसमें आप वो प्रहलाद जी जैसे लेखक हैं जिनको हमने पढ़ा सुना और जिन्होंने सिनेमा को एक भुट्टी की तरह हमारे सामने रखा, इतने साफ सुथरे तरीके से, इतनी अच्छी समझ के साथ कि हम वो जो एक तथाकथित वो जो आरोप थे सिनेमा पर उसको भूल के उसमें डूबते चले गए और जो उसकी अच्छाइयाँ थी उनको पकड़ते रहे। और उसी का ये नतीजा है बॉलीवुड के अनकहे किस्से। यहाँ मैं अपने दो साथियों का नाम जरूर लेना चाहूँगा, ज्ञानेंद्र पांडे जी जिन्होंने भास्कर में छापा इसको शुरू में, और फिर पवन कुमार शर्मा जी जिन्होंने हिंदुस्तान फीचर एजेंसी है जहाँ ये अभी भी जारी हो रहा है हर इतवार को कॉलम। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय प्रताप जी को है। प्रताप जी मेरे मित्र, और अगर वो नहीं होते इस पूरे उसमें तो जो मेरी दूसरी पारी है वो प्रताप जी ने शुरू कराई सिनेमा लिखने की, समझने की। मुझे गोवा ले गए 2 बार, फिर ले ही नहीं गए कि लिखवाया ज़बरदस्ती। इनका जो लिखवाना है वो जो प्यार मोहब्बत है वो काम आई। प्रहलाद जी को मैंने शुरू में ये चीज़ें भेजी, उन्होंने बाकायदा अप्रिशिएट किया, कहा लिखो बहुत अच्छा है, और शब्द संख्या की उन्होंने सीमा बढ़ाने घटाने के भी सुझाव दिए। और हमारे हरिकृष्ण यादव जी का क्या कहा जाए कि उन्होंने खुद हमसे किताब ली, इतनी बेहतर ये भी आपकी छापी है। हाँ, इन्होंने छापी है बहुत मेहनत से। मैंने अभी ये नहीं लेना आपसे, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं अपने मित्र जो हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के हैं, मेरे साहित्य अकादमी के मित्र राधेश्याम जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी, सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि किताब असल में हम जिस पीढ़ी के थे हमारे लिए किताब बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब अब तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे लिए किताब तो मतलब देवी सरस्वती क्या क्या कहें हम। तो ये मेरे लिए आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गर्व का अनुभव भी है, भावुक करने वाला अनुभव भी है, और एक सम्मान की स्थिति में भी हूँ मैं जो आप लोगों ने मुझे प्रदान किया है। इस किताब पर 2 शब्द कहना चाहूँगा कि ये केवल किस्से नहीं है, हमारा मूल्यवान फ्लैशबैक है सिनेमा का। सिनेमा जो हमारे लिए एक अपना विश्व है, उस विश्व में जो फ्लैशबैक के अंदर सितारे थे जिन पर कभी कई लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया, तो ये उनसे हटकर काम है और इसका शिल्प बोल पर है। तो इससे भर नहीं है, ये एक बीती हुई जीती जागती दुनिया है।